नमस्कार। आजकल डिवोर्स की समस्या बहुत हो गई है। तलाक की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, या फिर मैरिड लाइफ में लोग खुश नहीं होते हैं। अब देखिए, जन्म पत्रिका में यदि कोई भी व्यक्ति है जिसकी जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष हो, तब विवाह संबंधित समस्याएं आती हैं। अब देखिए, मांगलिक दोष होता कब है? तो सीधी सी भाषा में समझिए, किसी भी लग्न पत्रिका में यदि मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। अब कई विद्वानों के अनुसार यदि मंगल इन भावों में बैठे हों, मांगलिक दोष बना रहे हों और उन पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो मांगलिक दोष दूर हो जाता है। अच्छी बात है, परंतु जो मेरे प्रैक्टिस में मुझे देखने को आता है, 90%, जी हाँ 90% जन्म पत्रिकाएं जिनमें मांगलिक दोष होता है, चाहे भले ही गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो मंगल पर, फिर भी मांगलिक दोष का प्रभाव देखने में आता ही है। पूरी तरह से दोष कैंसिल नहीं होता है। यह मेरे स्वयं की प्रैक्टिस में मुझे देखने को मिल रहा है। मैं किसी अन्य विद्वान की बात को काट नहीं रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, यदि जन्मपत्रिका में मंगल दोष है तो गुरु ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तो भी मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं जाता है। हाँ, कम भले हो जाए। और ये भी देखा है कि जिन भी व्यक्तियों की जन्मपत्रिका में मांगलिक दोष है और उन्होंने उपाय नहीं किए हैं तो वे मैरिड लाइफ में खुश नहीं रहते हैं और बात डाइवोर्स या तलाक तक पहुंच जाती है। कई बार तो कुछ साल साथ बिताने के बाद भी, 6, 7, 8, 10 साल बिताने के बाद भी फिर भी डाइवोर्स हो जाते हैं। एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं और एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों की जन्मपत्रिका में मांगलिक दोष है, उन सब से निवेदन है कि आप लोग समय रहते ही अपनी मांगलिक दोष की शांति अवश्य करा लें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है इसका, वह भी करके देखें, लाभ होगा। साल में कम से कम 2 बार रक्तदान किया करें आप। जो भी लोग मांगलिक हैं, साल में कम से कम 2 बार या 2 बार ना हो सके तो 1 बार रक्तदान करें। इससे भी आपके मांगलिक दोष में कमी आएगी। ध्यान रहे, रक्तदान तभी करें जब आपका हेल्थ आपको अलाउ कर रहा हो। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार की शाम को, तो भी आपको इससे लाभ होगा। तो मांगलिक दोष, इस दोष से बचें और अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। वैसे ध्यान रखें, मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है। हमारे शरीर में जो रक्त है उसके कारक भी मंगल हैं। और मंगल मैंने बताया एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इनका जीवन में होना तो बहुत जरूरी है। और जो मांगलिक होते हैं इनमें यह एनर्जी ज़्यादा होती है। हाँ, ये एनर्जी का इस्तेमाल वो गलत तरीके से कई बार हो जाता है, इसीलिए वह मांगलिक दोष कहलाता है। क्योंकि जन्मपत्रिका में प्रथम भाव लग्न होता है, जो व्यक्ति स्वयं होता है। चतुर्थ भाव वह परिवार का होता है, स्वजनों का होता है। ऐसा तो द्वितीय भाव भी परिवार का है, इसीलिए दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में भी मंगल हो तो भी मांगलिक माना जाता है। तो चतुर्थ भाव परिवार का है, स्वजनों का है। सप्तम भाव वह विवाह का है, या आप कहें लाइफ पार्टनर का है, वैवाहिक जीवन का है। अष्टम भाव, देखिए सप्तम भाव, क्षमा करें, जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव के ठीक सामने पड़ता है द्वितीय भाव, जो कि परिवार का भाव है। तो यदि मंगल अष्टम भाव में बैठेंगे तो यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि सीधे डालेंगे द्वितीय भाव पर, जो कि फैमिली का भाव है। इसी प्रकार द्वादश भाव में भी मंगल बैठेंगे तो एक तो द्वादश भाव अशुभ भाव है, दूसरी बात वहाँ से अपनी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं, जो कि विवाह का भाव है।
तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी खुशियों को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे यदि इनकी एनर्जी का प्रयोग सही से नहीं किया गया। इसीलिए ये मांगलिक दोष कहलाता है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उपाय करें, साथ ही साथ स्वयं पर भी कंट्रोल रखें, तो आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो यह रहा मांगलिक दोष। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।